साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स रिलेटिविटी एंड स्टैटिक्स फिजिक्स में आज का हमारा विषय है इंसेम्बल्स क्या होते हैं और काइंड्स ऑफ इंसेम्बल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसेम्बल को समझने से पहले हमें सिस्टम समझना होगा और असेंबलीज समझना होगा कि सिस्टम क्या होता है और असेंबलीज क्या होते हैं। तो जो हमारा सिस्टम होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। तो किसी सिस्टम का कुछ प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं और सिस्टम की कुछ एनर्जी होती है। तो इनको कहा जाता है सिस्टम के पैरामीटर कहा जाता है। तो जो सिस्टम होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है और सिस्टम का बड़ा रूप हमारा असेंबलीज कहलाती है। तो जब हम लोग कलेक्शन लेते हैं कई सारे सिस्टम का, इसी प्रकार कई सारे सिस्टम का कलेक्शन लिया जाए तो उसे हम लोग इंसेम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसेम्बल। तो इंसेम्बल कैन बी डिफाइन एज द कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम या असेंबलीज का जो लार्ज कलेक्शन होता है इसे ही हम लोग बोलते हैं इंसेम्बल। परंतु किसी सिस्टम या असेंबलीज को इंसेम्बल होने के लिए दो प्रॉपर्टी होल्ड करनी होती है, जिसमें पहला है हमारा माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम होना चाहिए। जो हमारा सिस्टम होना चाहिए वो माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होना चाहिए। माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम का मीन्स है कि जो हमने सिस्टम का कलेक्शन लिया है इन सभी सिस्टम के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल और एनर्जी जो है सेम होनी चाहिए। जैसे इस सिस्टम का प्रेशर P है तो इस सिस्टम का प्रेशर भी P होना चाहिए। इस प्रकार सभी सिस्टम के जो पैरामीटर होते हैं ये सेम होने चाहिए। तो इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम। जो हमारे P, V, T, N और E है ये क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी होती है इंडिपेंडेंट सिस्टम। जो हमारा सिस्टम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जो हमारे सिस्टम हैं ये एक दूसरे से इंटरेक्ट ना करें, एक दूसरे पर ओवरलैप ना करें। तो इसे हम लोग कहते हैं कि सिस्टम हमारा इंडिपेंडेंट है। तो आप लोगों को इंसेम्बल क्लियर हो गया होगा। कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर सिस्टम असेंबलीज के, जो असेंबलीज होती है इनका वेरी लार्ज कलेक्शन, या फिर जो हमारे सिस्टम होते हैं इनका वेरी लार्ज कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है? इंसेम्बल। जिसके लिए दो प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम होना चाहिए और हमारा इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए। तो ये था हमारा इंसेम्बल। चलिए देखते हैं इंसेम्बल्स के टाइप क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ इंसेम्बल क्या होते हैं। तो इंसेम्बल हमारे तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइक्रो है, माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल। सेकंड टाइप है हमारा कैनोनिकल इंसेम्बल और थर्ड है हमारा ग्रांड कैनोनिकल इंसेम्बल। तो सभी के बारे में एक एक करके समझते हैं। पहला है हमारा माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल। तो यदि आप लोगों को इंसेम्बल क्लियर हो गया होगा तो माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। असेंबलीज का जो कलेक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंसेम्बल बोलते हैं। तो ऐसे असेंबलीज का कलेक्शन, इसमें भी असेंबलीज का ही कलेक्शन लेंगे। ऐसे असेंबलीज या सिस्टम का कलेक्शन जिसमें EVN का मतलब एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल, EVN सेम होते हैं, एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं। तो ऐसे इंसेम्बल को हम लोग बोलते हैं माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल। ऐसे इंसेम्बल जिसमें EVN जो है सेम होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल। माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल में जो हमारी बॉडी होती है वो रिजिड होती है, इम्परमेबल होती है एंड वेल इंसुलेटेड वॉल होती है। चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो ये है हमारा माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स का फिगर। इसमें जो EVN होता है यानी एनर्जी होती है, वॉल्यूम होता है और जो नंबर ऑफ सिस्टम होते हैं ये सेम होते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल। इसमें जो ये वॉल होती है ये होती है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर होना और इम्परमेबल होती है। इम्परमेबल का मतलब होता है कि जो पार्टिकल होते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ना जा सके। इम्परमेबल का मतलब होता है कि जो पार्टिकल हमारे होते हैं वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ना जा सके। तो हमारी बॉडी कैसी होती है? रिजिड होती है, इम्परमेबल होती है और इंसुलेटेड होती है। इंसुलेटेड का मीन्स होता है कि जो हीट होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फ्लो ना हो तो क्या होता है? हमारा इंसुलेटेड होता है।
यदि हम लोग इन सिंबल को डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रो के आधार पर लिखें तो वो क्या होगा, रो इक्वल टू कांस्टेंट और एक बार जीरो होगा। कांस्टेंट तब होगा जब रेंज हमारी ई की कहाँ से होगी, ई प्लस डेल ई तक होगी। ई की रेंज कहाँ तक होगी, ई प्लस डेल ई तक होगी, तो हमारा रो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और रो हमारा जीरो कब होगा, आउटसाइड लेंगे, बाहर की ओर लेंगे, तो ये हमारा इन सिंबल हो जाएगा। इन सिंबल्स में सेकंड है हमारा कैनोनिकल इन सिंबल। तो चलिए देखते हैं। जिस प्रकार हमने देखा कि माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल में ई वी एन सेम होता है, उसी प्रकार से सेकंड है कैनोनिकल इंसेंबल, इसमें टी वी एन सेम होता है। क्या सेम होता है, टी वी एन। जहाँ पर ई है वहाँ पर हमारा टेम्परेचर आ जाता है कैनोनिकल इंसेंबल के लिए। तो ऐसे इंसेंबल्स का कलेक्शन जिसमें टी वी एन यानी टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ सिस्टम जो होते हैं सेम होते हैं, तो ऐसे इंसेंबल्स को हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल इंसेंबल्स। इसमें जो इंडिविजुअल असेंबलीज या सिस्टम होती है वो किसके द्वारा सेपरेट की जाती हैं, रिजिड होता है, इम्परमेबल इसमें भी होता है, परंतु इसमें डाइथर्मिक वॉल होती है, कंडक्टिंग वॉल होती है। कंडक्टिंग वॉल होने का मतलब है कि टेम्परेचर जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फ्लो हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं डाइथर्मिक वॉल होती है। तो इसमें जो हमारा वॉल्यूम होता है वो तो सेम हो जाएगा, क्योंकि यदि हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रखेंगे तो वॉल्यूम सेम हो जाएगा, परंतु टेम्परेचर को सेम रखने के लिए हम लोग डाइथर्मिक वॉल का यूज करते हैं। तो कैनोनिकल इंसेंबल में बॉडी हमारी जो होती है रिजिड होती है, इम्परमेबल होती है और डायाथर्मिक वॉल होती है यानी कंडक्टिंग वॉल होती है। तो ये है हमारा फिगर कैनोनिकल इंसेंबल्स का, जिसमें ये जो हमारी वॉल होती है कैसी होती है, कंडक्टिंग वॉल होती है। इसमें जितने भी हम लोग असेंबलीज बनाएंगे सब में टी वी एन यानी टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ सिस्टम जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। और थर्ड है हमारा ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल। तो चलिए देखते हैं। अभी हमने देखा कि जो हमारा कैनोनिकल इंसेंबल होता है इसमें टी वी एन सेम होता है। क्या सेम होता है, टी वी एन। तो जो हमारा ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल होता है इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें टी वी म्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी वी और म्यू हमारा ये सेम होगा। तो ऐसे असेंबलीज के कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रैंड कैनोनिकल असेंबलीज। कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असेंबलीज हैविंग द सेम टेम्परेचर टी, वॉल्यूम वी एंड केमिकल पोटेंशियल म्यू। म्यू को हम लोग कहते हैं केमिकल पोटेंशियल। वॉल इज रिजिड, परमेबल एंड कंडक्टिंग। इसमें ध्यान हमें ये देना है कि इसकी जो वॉल होती है परमेबल होती है और कंडक्टिंग होती है। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं केमिकल पोटेंशियल म्यू का क्या मतलब होता है। केमिकल पोटेंशियल जो म्यू होता है ये कैपेसिटी होती है एक प्रकार की, किसी एटम या मॉलिक्यूल की जो कार्य करने की क्षमता होती है, इसे ही हम लोग बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल म्यू बोलते हैं। तो जो हमारा ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल्स होते हैं इसका फिगर देखते हैं। इसमें जितने भी असेंबलीज होती हैं सबका टी वी म्यू सेम होता है। और इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, कंडक्टिंग होती है, यानी टेम्परेचर का चेंज हो जाता है। तो इंसेंबल्स हमारे तीन प्रकार के थे। माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल जिसमें ई वी एन सेम होता है, कैनोनिकल इंसेंबल जिसमें टी वी एन सेम होता है, ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल जिसमें टी वी म्यू सेम होता है। तो ये थे हमारे इंसेंबल और काइंड्स ऑफ इंसेंबल। लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम और असेंबलीज का जो लार्ज नंबर का कलेक्शन होता है इसे हम लोग इंसेंबल कहते हैं। 3 टाइप के होते हैं और इंसेंबल बनने के लिए हमने बताया था 2 शर्तें होनी चाहिए, माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है। थैंक यू।